Hello everyone. We are moving on to next question, that is question number 5. Question number 5 is draw the schematic diagram of ideal inverting op-amp with voltage shunt feedback. अब हमने जो भी op-amp के से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें क्या कर रहे हैं, हम फीडबैक टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो टोपोलॉजी है वोल्टेज शंट फीडबैक. तो जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है दैट इज दी op-amp इन वोल्टेज शंट फीडबैक. इन वोल्टेज शंट फीडबैक तो यहाँ पर जो भी मेरा RF कनेक्टेड है वो RF कहाँ पे कनेक्टेड है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे. तो इसलिए ये क्या होगा, वोल्टेज शंट फीडबैक. यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट है, ये जो ट्रायंगुलर मैंने ड्रॉ किया है, दिस ट्रायंगुलर इज op-amp विद गेन ए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अब हम जब इसका डेरिवेशन करेंगे, हम डेरिवेशन निकालेंगे AF, दैट इज द फीडबैक गेन. जो फाइनल मेरा जो भी मैं निकालूंगा डेरिवेशन से, दैट इज फीडबैक गेन. तो फीडबैक गेन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यूज करेंगे. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या कहता है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज कंसेप्ट जो मेरा वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज मेरा यहाँ पर अपीयर होगा. तो इस वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के थ्रू हम उसकी हेल्प लेंगे और इस डेरिवेशन को प्रूव करेंगे. देखिए फर्स्ट वन सिंपल सा मैंने यहाँ पे KCL लगाया, इस नोड पर KCL. तो मैं देखता हूँ I इन करंट आता हुआ करंट है और IB और IF में वो स्प्लिट हो गया. तो KCL लगाया. तो फर्स्ट वन I इन जो मैंने यहाँ पे लिखा है I इन इज इक्वल टू IF प्लस IB. इसको नेम कर दीजिए इक्वेशन 1. अब यहाँ पर IB की वैल्यू 0 है. IB की वैल्यू 0 कैसे हुई, बिकॉज मैंने यहाँ पर अगेन मैंने बताया था वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट. तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से ये चीज़ मेरी 0 हो गई. यहाँ पे करंट जो होगा वो 0 हो गया, वो 0 हो गया. सिंस IB 0 तो IN इक्वल टू IF. ऑल्सो Vin माइनस V2. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अपना अगेन वैल्यू निकाल रहा हूँ In और IF की. तो In की वैल्यू देखता हूँ, तो ये दोनों मेरे वोल्टेज Vin V2 और ये होगा मेरा किसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस, R1. इसी तरीके से यहाँ पे RF के अक्रॉस होगा जो कि करंट है IF. तो मैंने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, तो मेरा ये आ जाएगा Vin माइनस V2 अपॉन R1, V2 माइनस V आउट अपॉन RF, V2 माइनस V आउट अपॉन RF. वो मेरा वैल्यू मिल गई. अब सिंस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V आउट बाई A, यहाँ पर अगर मैं V1 माइनस V2 की वैल्यू देखता हूँ तो वो किसके इक्वल है, V आउट बाई A, V आउट बाई A. उसको मैंने पुट कर दिया और V1 की वैल्यू 0 है. V1 की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट मैंने यूज किया है. V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस V आउट बाई A. सब्स्टिट्यूट यही वैल्यू मुझे पुट करनी है, यही वैल्यू मुझे पुट करनी है किसमें, V2 इक्वल टू माइनस V आउट बाई A. जो वैल्यू पुट करनी है मुझे Vin, जो मैंने अपनी इक्वेशन निकाली थी, ये वाली इक्वेशन. नेम दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2. ये इसको 3 कर दीजिए. तो मैंने जब इसको पुट किया Vin माइनस V आउट बाई A, R1 इक्वल टू माइनस V आउट बाई A माइनस V आउट RF. तो टोटल जो मेरी वैल्यू आएगी ओवरऑल वैल्यू ये. नाउ वी हैव टू टेक सम अजम्पशंस इन दिस. जो अजम्पशन लूंगा मैं वो क्या होंगे, R1 प्लस RF, ये वैल्यू मेरी बहुत छोटी होगी AR1 से. तो A यहाँ पे क्या है, R1 इज ग्रेटर देन, ये AR1 इज ग्रेटर देन RF प्लस R1. ये वैल्यू, ये अजम्पशन मैंने यहाँ पे पुट किया. सो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ AF, दैट इज द फीडबैक गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर इन voltage shunt feedback. This is all about the question. Thank you.